एक लड़का था। उसकी माँ ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन वह कोई काम नहीं करता था और ना ही कुछ कमाता था। जब भी माँ उसे भोजन परोसती तो हमेशा कहती, बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के को समझ नहीं आता कि माँ ऐसा क्यों कहती है। वह कई दिनों तक चुपचाप ये बात सुनता रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर जा रही थी। जाते समय उसने अपनी बहू से कहा, जब तुम्हारा पति घर आए तो उसे खाना परोस देना और कहना कि ठंडी रोटी खा लो। शाम को जब लड़का घर आया तो उसकी पत्नी ने भी खाना परोसते हुए वही कहा, लीजिए ठंडी रोटी खा लीजिए। ये सुनकर लड़का नाराज हो गया। उसने कहा, माँ तो हमेशा यही कहती थी, अब तुम भी यही बोलने लगी हो। बताओ रोटी ठंडी कैसे? रोटी भी गर्म है, दाल भी गर्म है और सब्जी भी गर्म है, फिर तुम इसे ठंडी रोटी क्यों कह रही हो? पत्नी बोली, मुझे तो आपकी माँ ने ऐसे ही कहने के लिए कहा था, इसका कारण तो वही जानती हैं। लड़के ने गुस्से में कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कुछ देर बाद जब माँ घर लौटी तो उसने बहू से पूछा, क्या बेटे ने खाना खा लिया? बहू ने कहा, नहीं माँ जी, बे तो नाराज होकर बिना खाना खाई बैठ गए। माँ ने बेटे से पूछा, क्या बात है बेटा? लड़का बोला, माँ तुम तो रोज कहती थी कि ठंडी रोटी खा लूँ, मैं चुप रहता था, लेकिन आज इसने भी वही कह दिया। जब सब कुछ गर्म है तो रोटी ठंडी कैसे हुई? माँ मुस्कुराई और बोली, अच्छा बेटा तुम पहले ये बताओ कि ठंडी रोटी किसे कहते हैं? लड़का बोला, जो रोटी सुबह बनती है और शाम को खाई जाती है वह ठंडी होती है। एक दिन पहले की बनी हुई रोटी भी ठंडी और बासी कहलाती है। ताज़ी रोटी ही गर्म होती है। माँ ने प्यार से कहा, बेटा अब मेरी बात समझो। आज तक तुम जो रोटी खा रहे हो वह तुम्हारे पिता की कमाई की रोटी है, वह तुम्हारे लिए ठंडी रोटी है। गर्म और ताज़ा रोटी तो तब होगी जब तुम अपनी मेहनत से कमा कर लाओगे और उसे खाओगे। माँ की बात सुनकर लड़के की आंखें खुल गईं। उसने कहा, माँ आज से मैं मेहनत करूँगा, खुद कमाऊँगा और अपनी कमाई की रोटी खाऊँगा। इसी तरह भगवान श्री राम जब वनवास में थे तब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, लेकिन किसी भी रामायण में ये नहीं मिलता है कि श्री राम ने भरत को संदेश भेजकर कहा हो कि मेरी पत्नी को रावण ले गया है, तुम आकर मेरी सहायता करो। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम जानते थे कि विवाह के बाद पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य है। उन्होंने पहले अपनी भुजाओं के बल पर सुग्रीव की सहायता की, उसका राज्य, धन, नगर और पत्नी उसे वापस दिलाई। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर सुग्रीव से अपनी सहायता ली। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब अपने परिवार, पत्नी और आने वाले बच्चों का पालन पोषण करने की क्षमता और जिम्मेदारी निभाने का सामर्थ्य हो। यदि ये सामर्थ्य ना हो तो पहले स्वयं को सक्षम बनाना चाहिए, उसके बाद ही विवाह करना उचित है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि विवाह के बाद व्यक्ति को अपने माता पिता की कमाई पर निर्भर रहने के बजाय अपनी मेहनत से कमाकर परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। अपनी कमाई की रोटी ही वास्तव में सबसे सम्मानजनक और सबसे मीठी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।